नीट की परीक्षा को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, जिसको लेकर सरकार ने सभी जिलों को आदेश दिए हैं कि जो भी परीक्षा केंद्र पर बच्चे परीक्षा देने के लिए जाएंगे उनको किस तरह से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। उसके लिए परिवहन विभाग की पूरी तैयारी है और उसको लेकर परिवहन विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हमारे साथ हैं जीएम रोडवेज पलवल। हम उनसे बात करते हैं कि क्या क्या तैयारियाँ, कितनी बसें परीक्षा केंद्रों पर जाएंगी और कितने बच्चे परीक्षा केंद्रों पर उनके द्वारा पहुंचाए जाएंगे, किस तरह की तैयारियां हैं, बसों को किस तरह से रिपेयर किया जा रहा है, बस किस तरह से सेंटरों पर पहुंचेगी। और उन्होंने बताया कि 4 सेंटर पलवल जिले में बनाए गए हैं, पलवल, होडल, हथीन और हसनपुर, जहां से बच्चों को लेकर बसें परीक्षा केंद्र तक जाएंगी। आइए हम जीएम साहब से बात करते हैं कि किस तरह से उनकी तैयारियाँ। सर, आपका स्वागत है। सर, किस तरह से परीक्षा को लेकर तैयारियाँ हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारे यहाँ पलवल ज़िले से करीब 10,000 परीक्षार्थी नूंह और फरीदाबाद ज़िले में अपने एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे और वहाँ से करीब 8500 परीक्षार्थी हमारे यहाँ आएंगे जो पलवल ज़िले में अपना एग्ज़ाम देंगे। तो 10,000 परीक्षार्थियों के लिए हमने 280 बसों का इंतज़ाम किया है और जो हम यहाँ पे बच्चे आएंगे फरीदाबाद और नूंह से, उनको हमने उनके सेंटर तक भिजवाने के लिए हमने 32 सेंटर बनाए हैं, जिसके लिए हमने 8 रूट जो एलोकेट किए हैं। तो उन 8 रूट में जो 8500 बच्चे हैं वो बैठकर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। उसके लिए हमने 140 बसेस डिप्यूट की है और हम ये कोशिश करेंगे कि विद्यार्थियों की जो परीक्षार्थियों की यात्रा है वो शुभ रहे, मंगलमय रहे, उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। सर, जिस तरह से अब यहाँ से जो बच्चे किस किस जिलों में आप बस भेजेंगे बच्चों के लिए और कहाँ कहाँ ये केंद्र बनाए गए हैं जहाँ से बच्चे बसों में बैठकर परीक्षा केंद्र तक पहुँच सकें? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हमारे यहाँ से बच्चे जाएंगे फरीदाबाद और नूंह ज़िले में, करीब 10,000 के करीब हमारे यहाँ से बच्चे जाएंगे। तो एक शिफ्ट में? हाँ जी, पर शिफ्ट टोटल बच्चे हमारे 2 दिन में 40,000 के अराउंड ट्रेवल करेंगे इन डिस्ट्रिक्ट्स में। तो यहाँ से हमने भेजने के लिए पलवल से व्यवस्था है और 3 अपने जो हमारे बस स्टैंड है, मेजर बस स्टैंड होडल, हथीन और हसनपुर, वहाँ पे भी हमने बसेस डिप्यूट की है एज़ पर रिक्वायरमेंट। तो बच्चे वहाँ से अपनी बसेस में यात्रा कर सकते हैं और अपने डेस्टिनेशन तक ईजीली पहुँच सकते हैं। तो सर, जो बच्चे बाहर से आएंगे उनके लिए केंद्रों तक बसों द्वारा जो पहुंचाया जाएगा, कितनी बसें हैं और कौन से केंद्र बनाया गया है जहां से वो परीक्षार्थी वहां पहुंचे और वो अपने बसों द्वारा सेंटर पर पहुंचे? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि केंद्र हमने अगवानपुर यहाँ पे अपने ट्रांसपोर्ट नगर में है, वहाँ पे हमने उनके लिए केंद्र बनाया है। तो वहाँ से 140 बसेस के अराउंड हमारी चलेगी और 32 सेंटर बनाए हैं। तो वहाँ से जो बच्चे फरीदाबाद और नूंह से आएंगे तो 8 रूट हमने इसमें लगाए हैं। तो उन 8 रूट में बच्चे बैठ के बसेस में बैठ के ईजिली अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं। तो सर, जिस तरह से बसों की किस तरह से तैयारी की जा रही है कि कोई मतलब बसें उससे पहले, जैसे परीक्षा केंद्र से पहले जैसे तेल अपना डीजल, अपना मतलब हवा, टायर, ट्यूब, जिस तरह से मतलब तैयारी की जाती है, तो वो बसों को किस तरह से रिपेयर किया जा रहा है और जो कर्मचारी हैं उनको क्या निर्देश दिए गए? मैंने अपनी टेक्निकल टीम है जो कर्मशाला की टीम है उसको सबको निर्देश दे दिए हैं सर। वो बिल्कुल बस इसको एक अच्छी तरह से रिपेयर करके रखेंगे, किसी प्रकार की बस में कोई कमी ना हो ये सुनिश्चित करेंगे। और इसके अलावा हमने 2 टीम भी बनाई है, अगर बाई चांस कोई हमारा रूट पे बसेस ब्रेक डाउन हो जाए तो इमीडिएटली डर जाके अटेंड करेंगी। इसके अतिरिक्त भी हमने 10 बसें स्पेयर रखी हुई है, तो वो 10 बसें भी बच्चों को अटेंड करेंगी ताकि बच्चे किसी तरह से अपनी परीक्षा में लेट ना पहुँचे। तो सर, जो मतलब क्या समय रखा गया कि जो बसें से केंद्रों पर पहुंचेंगी वो किस किस समय रखा गया? क्योंकि जो 7:30 बजे से परीक्षा, एक दोपहर बाद परीक्षा, तो बसों का टाइमिंग क्या रहेगा? जैसे हर शिफ्ट में 10,000 बच्चे, लगभग 2 दिनों में मतलब 40,000 बच्चे परीक्षा केंद्र पर पहुँचेंगे परीक्षा देने के लिए, तो सर किस तरह से? देखिए, हमारे जैसे पलवल है, पलवल से हमारा रूट डिस्टेंस जो फरीदाबाद का है वो 1 घंटा पड़ेगा, जो अलग स्टेशन जो फरीदाबाद ने बनाए हैं। ऐसे ही नूंह का भी 1 घंटा पड़ेगा यहाँ से। तो हमने अपनी बसेस की स्टार्टिंग यहाँ से पलवल से 6:30 बजे की है, ताकि 7:30 तक वो अपनी डेस्टिनेशन पलवल और नूंह पहुँच जाए। उसके बाद आधे घंटे आगे उनका शटल सर्विस में टाइम लगेगा। तो 2 घंटे पहले मोटे एग्ज़ाम जो हमारा स्टार्ट हो रहा है उससे पहले जो है अपने एग्ज़ाम में वो पहुँच जाए। और जहाँ तक शाम की शिफ्ट की बात है, शाम की शिफ्ट में हमारा लक्ष्य यही रहेगा कि बच्चे 2 घंटे पहले, मतलब अपने 2.5 घंटे पहले अपने निर्धारित स्थल पर पहुँचे। उसी हिसाब से हमने शाम की शिफ्ट भी अपनी डिज़ाइन की। तो
तो सर जिस तरह से मतलब तैयारी की जा रही है, क्या जो बसें यहाँ से जाएंगी वो ट्रांसपोर्ट तक पहुँचाई जाएंगी, या मतलब जो बस बच्चों को परीक्षा केंद्र तक पहुँचाएगी जो यहाँ से जाएंगे? यहाँ से जाएंगी वो फरीदाबाद में हमने जैसे यहाँ पे पार्किंग एरिया बनाया है, शटल पॉइंट एरिया बनाया है, फरीदाबाद में भी वैसे ही स्टेशंस के आसपास ही शटल पॉइंट एरिया बनाया गया है। तो वहाँ से शटल ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस 15-20 मिनट की दूरी पे स्टेशन है बच्चों के, तो वो वहाँ से आराम से पहुँच जाएंगे। तो बच्चे एडिशनल आधा घंटा पौना घंटा के करीब अपने लेके चले। तो मेरे तो यही बच्चों से विनती होगी कि अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए जल्दी से जल्दी यहाँ से आगे जाएं, ताकि उनको बाद में कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े, क्योंकि आगे भी बहुत सारे प्रोसीजर हैं जो उनको गो थ्रू होना पड़ेगा। तो सर एक और सवाल है हमारा, जिस तरह से बच्चे की जो सीटिंग तय की गई है, या से मतलब से सीटिंग से ज़्यादा बच्चे बसों में जाएंगे, इसके लिए भी? नहीं, जैसे मैंने पहले ही कहा, बच्चों को किसी प्रकार कोई असुविधा न होगी। बस से सरकार ने इस तरह से हमें निर्देश दिए हैं कि जितने बच्चे हैं उसी हिसाब से बस हायर की गई है। तो बच्चे कोई सिटिंग स्टैंडिंग में नहीं जाएंगे, बच्चे जो है पूरी सिटिंग कैपेसिटी के साथ ही जाएंगे। तो सर मतलब जो हमारे यहाँ से जो बच्चे हैं उनको आप मतलब सेंटर तक पहुँचाएंगे, क्या कोई हेल्पलाइन भी डेस्क भी बनाई गई है सर? अगर कोई बच्चा जैसे कोई आता है बाहर से, कोई ऐसी भी कोई सुविधा की गई जो हेल्पलाइन डेस्क? हाँ, विभिन्न जो हमारे बस स्टैंड है उन पे हमने हेल्पलाइन हेल्प डेस्क बनाई हुई है। वहाँ पे हमारे यहाँ जो स्टाफ है वो अभी भी बैठा हुआ, आप जाके देखिए, तो परीक्षार्थियों को इस बारे में सूचना प्रदान कर रहे हैं। देखिए, ये थे हमारे साथ जीएम रोडवेज। इनका कहना है कि लगभग 40,000 बच्चे परीक्षा यहाँ से पलवल ज़िले से जो जाएंगे नूंह और फरीदाबाद, उनके लिए उन्होंने लगभग 150 बसों का इंतजाम किया है जो परीक्षा केंद्रों पर बच्चों को पहुंचाएंगी। और उनका कहना है कि उन्होंने पहले ही अपने कर्मचारी को निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी प्रकार को जो छात्र हैं परीक्षा देने जाएंगे उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बसों को पूरी तरह से मेंटेन किया जा रहा है। हवा, पानी, जो डीजल, जो भी सुविधा है बस के अंदर, वो सारी तैयारी की जा रही है। किसी प्रकार की बस में कोई कमी ना रहे, उन्होंने निर्देश दे दिए गए। उनका कहना है कि जो बाहर से बच्चे आएंगे उनके लिए उन्होंने ट्रांसपोर्ट सेक्टर 21 में ट्रांसपोर्ट नगर में एक केंद्र बनाया गया है, जहाँ से वो बच्चे जो उनकी बस है उनको लेकर परीक्षा केंद्रों तक पहुँचाएंगी। तो इस तरह से हेल्प डेस्क भी बनाई गई है जो बाहर से आने वाले बच्चों को सुविधा रहेगी कि उनका सेंटर कहाँ है, कहाँ से उनको बस मिलेगी। इस तरह से यहाँ पलवल ज़िले के जो प्रशासन द्वारा जीएम रोडवेज द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। और किसी भी, उनका कहना है कि किसी भी प्रकार की जो छात्र हैं उनको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और समय पर परीक्षा केंद्रों पर पहुँचेंगे। आपको बता दें कि नूंह जिले में सीईटी की परीक्षा पहली बार की जा रही है, उसको लेकर बता दें कि 6 यहाँ पर सेंटर बनाए गए हैं। और वहीं बता दें कि लगातार प्रशासन इस सीईटी की परीक्षा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और बता दें कि फिलहाल जो बसें हैं यहाँ पर जो फ्री ऑफ बस चलाई जाएंगी उसको लेकर भी प्रशासन लगातार बैठक कर रहे हैं। वहीं बता दें कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो ये बाल भवन बना हुआ है, जस्ट इसके बराबर में यहाँ पर जो परीक्षा देने के लिए विद्यार्थी आएंगे उनको ठहरने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और साथ ही साथ बता दें कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वो बस स्टैंड है जहाँ पर जो सीईटी की परीक्षा देने के लिए जो विद्यार्थी आएंगे उनके लिए बस यहाँ से मिलेगी। और बता दें कि यहाँ से पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांव के लिए बस चलाई जा रही है। तो उसको लेकर प्रशासन लगातार बैठकें कर रहे हैं ताकि इस सीईटी परीक्षा को बड़े सुरक्षा के साथ यहाँ से की जाए। क्योंकि बता दें कि जिस हिसाब से जो सीईटी की परीक्षा जो मेवात में पहली बार हो रही है, पहली बार होने के बावजूद यहाँ पर बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। तमाम अधिकारियों से यहाँ पे मीटिंग की जा रही है। साथ ही साथ बता दें कि एसपी और डीसी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। उसी को लेकर यहाँ पर सीईटी जो परीक्षा है 6 केंद्रों में की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये केंद्र जो बनाए गए जहाँ पर सीईटी की परीक्षा होनी है वो सिर्फ नूंह जिले के शहर के अंदर बनाई गई है। तावड़ू, प्रोथू, जिरका इन ब्लॉकों में नहीं किया गया है। क्योंकि इसलिए नहीं किया गया है कि ताकि आने जाने में किसी विद्यार्थी को कोई परेशानी का सामना करना ना पड़े। उसको लेकर नूंह शहर में ही ये 6 सेंटर बनाए गए हैं। और 6 सेंटरों में बता दें कि 1,600 बच्चे इसमें परीक्षा देंगे और उसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। हमारे पास 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक वो बच्चे हैं जो फरीदाबाद जिले से पलवल पेपर देने जाएंगे, एक वो बच्चे हैं जो दूसरे जिलों से फरीदाबाद पेपर देने आएंगे। तो हमने दोनों के लिए तैयारियां पूर्ण रूप से कर दी हैं। अपने महानिदेशक महोदय और हमारे फरीदाबाद जिले के उपायुक्त महोदय, इनके आदेशों की पालना में हमने पूरी तैयारी कर रखी है। जैसे कि हमारे पास पलवल जिले से जो बच्चे, फरीदाबाद जिले से जो बच्चे पलवल जाएंगे उनके लिए 9 जोन बनाएंगे। एक NIT फरीदाबाद है, एक बस स्टैंड बल्लभगढ़ है,
एक तिगांव है, एक मोहना है, एक अटाली है, एक धोज है, एक बदरपुर है, एक खेड़ी कला है और एक पंजावली है। इन सभी सेंटरों से हमारी पहली बस सुबह 6 बजे चलेगी, जो कि पलवल बच्चों को छोड़ेगी। उन बच्चों को छोड़ के इधर वापस आएगी। फिर जो सेकंड शिफ्ट के बच्चे हैं उनसे हम अनुरोध करेंगे कि थोड़ी पहले निकले, क्योंकि हमने इन्हीं बसों से ही उन जो बच्चे पहली शिफ्ट में पेपर देने गए उनको वापस लेके आए। फिर वो उनको वापस लेके आएगी, फिर यहाँ से आने के बाद फिर अगली बार उनको जब पेपर खत्म हो जाए उनको लेने जाएगी और उनको वहीं छोड़ेगी जहाँ से उनको लेकर गई। तो 9 बसें आपने फरीदाबाद से 9 क्लस्टर बनाए, 9 बसें नहीं। इन 9 क्लस्टर में हमारी बसें चलेंगी लगभग 90 के आसपास एक शिफ्ट, 90-94 के आसपास एक शिफ्ट में बसें चलेंगी, जिसमें एक दिन में 13,180 बच्चों के आने की संभावना है। इसके अलावा अगर जो अन्य जिलों से जो बच्चे आएंगे परीक्षा के लिए फरीदाबाद, उनको लेकर क्या कुछ किया गया है? अन्य जिलों से ऐसा है जी, हमारे पास 5 जिलों से बच्चे आ रहे हैं, जैसे गुड़गांवा से, झज्जर से, नूंह से, पलवल से और रोहतक से। तो उसके लिए हमारी प्लानिंग अब ये की गई है, उपायुक्त महोदय और हमारे आरटीए महोदय ने जो निर्देश दिए हैं कि हमने इनके लिए 5 जोन बनाए हैं। वो तो बल्लभगढ़ बस स्टैंड, एक है सेक्टर 12 फरीदाबाद, एक है एनआईटी फरीदाबाद, एक है नहर पार्क सेक्टर 75 और एक है सूरजपुर का इब्जा टाउन लेकवुड सिटी। इन सभी सेंटरों में हमने वहाँ के महाप्रबंधक महोदय को उपायुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि हमने सेंटर वाइज बच्चे लेके आए, क्योंकि हमारे पास फरीदाबाद जिले में मैक्सिमम स्ट्रेंथ है बच्चों के पेपर देने की। तो अगर हम यहाँ अगर इस तरीके से बुलाते हैं कि कोई बच्चा कहीं आ जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए हमारे उपायुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वो महाप्रबंधक वहाँ के हमारे जोन वाइज बच्चों को भेजेंगे। जैसे कि जो बच्चे वहाँ से पेपर देने के लिए जिनका सेंटर बल्लभगढ़ बस स्टैंड के पास है, तो बल्लभगढ़ बस स्टैंड की बस का वहाँ पर अपने बसों पे वो लगाएंगे एक चार्ट, और वो बच्चे बल्लभगढ़ बस स्टैंड की बस में आएंगे। फिर वहाँ से हम उन्हें वो प्रोवाइड करेंगे यहाँ की शटल से। इसी प्रकार से सभी बच्चे सेक्टर 12 जो एनआईटी हमने जोन बनाए हैं, इनमें प्रोवाइड की जाएगी शटल सेवा। और शटल सेवा के लिए लगभग 450 बसें आरटीए साहब ने रजिस्टर कर, लगभग 400-450 के बीच। तो कोई व्यवस्था तमाम तैयारियां पूरी हैं? तैयारियां पूरी हैं। किसी प्रकार की चूक के लिए किस तरह की किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो उसको लेकर क्या? त्रुटि के लिए सारा प्रशासन हमारे साथ है, प्रशासन की मदद से हम कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि सफल होगा प्रशासन का सहयोग। क्या स्कूल की बसें भी इसमें शामिल की जाएगी? स्कूल की बसें ही शामिल की जाएंगी, तो रिक्वेजिशन करी जा रही है वो स्कूल की बसें ही हैं। और जहाँ तक मुझे बताया गया कि शायद शनिवार इतवार की छुट्टी है बच्चों। इस समय खड़े हुए हैं पलवल के सामान्य बस स्टैंड पर, जो 26 और 27 जुलाई को सीईटी की परीक्षा होने जा रही है, उसको लेकर परिवहन विभाग द्वारा पूरी तैयारियां की जा रही हैं। बसों की रिपेयर की जा रही है ताकि किसी प्रकार की बस के अंदर कोई कमी न रहे, ताकि बच्चे समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंच सके। इसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही है। लगभग 40,000 बच्चे पलवल ज़िले से फरीदाबाद और नूंह में परीक्षा देने के लिए जाएंगे, जो एक शिफ्ट में 10,000 बच्चों के लिए बसों की सुविधा की गई है। और जो बाहर से आने वाले बच्चे हैं उनके लिए पलवल में 21 सेक्टर हुड्डा चौक पर ट्रांसपोर्ट नगर है, वहाँ पर जो शटल है वो बनाए गए हैं। जो बाहर से आने वाली बस उनको बच्चों को वहाँ पर छोड़ेंगे और जो पलवल से शटल है उनको ले जाकर परीक्षा केंद्रों तक पहुँचाएंगी। इसलिए लगभग 132 बसें लगभग यहाँ से पलवल से फरीदाबाद और नूंह के लिए रवाना होंगी और लगभग 250 बसें जो ट्रांसपोर्ट नगर से जो बच्चों को अलग अलग केंद्रों पर पहुँचाएंगी, उसके लिए तैयारी की गई। इसमें परिवहन विभाग के साथ साथ प्राइवेट बसों का भी सहारा लिया गया है, जो परीक्षा केंद्रों पर बच्चों को पहुँचा। मैं दिखाना चाहूँगा इस समय ये जो बसें हैं ये पूरी तरह से तैयार की जा रही हैं। पलवल बस स्टैंड के अंदर ये बसें खड़ी हुई हैं, इसमें पूरी जो कमियां हैं उनको दुरुस्त किया जा रहा है और सभी कर्मचारियों की ड्यूटियां जो रद्द कर दी गई 26-27 के लिए, क्योंकि बसों को ले जाने और लाने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी तैनात की गई है और छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। और जो हमारे रोडवेज जीएम उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि किसी भी प्रकार की जो छात्र परीक्षा देने के लिए जाएंगे उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इनके लिए उन्होंने पूरी तैयारियां की गई हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि वर्कशॉप है, यहाँ पर जो बसों की रिपेयर की जा रही है ताकि जो बस को दुरुस्त किया जा सके, टायर ट्यूब हवा
डीजल जो और दूसरी कमियां उनको सही किया जा रहा है, ताकि समय पर बच्चे परीक्षा केंद्र पर पहुँचें। इनको सही रिपेयर किया जा रहा है, लगातार कर्मचारी इनको रिपेयर करने में लगे हुए हैं। इस तरह से तमाम तैयारियां यहाँ पलवल ज़िले में की जा रही है और जो परीक्षा केंद्र तक बच्चों को पहुँचाने के लिए जिस तरह से प्रदेश सरकार ने आदेश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की जो कोताही है इस परीक्षा में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो वहीं जिला प्रशासन पलवल पूरी तरह से अलर्ट है और परीक्षा को सुचारू रूप से कराने के लिए परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लगभग 400 से 500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और बाहर के आवाजाही जो केंद्र के अंदर होगी उसको 200 मीटर के दूर रखा जाएगा। धारा 163 लगा दी गई है ताकि परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार की कोई गलत गतिविधियां पैदा ना हो और जो परीक्षा केंद्र पर जो बच्चे परीक्षा दें वो अपनी सुचारू रूप से परीक्षा दें। इसके लिए तमाम इंतजाम प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। तो इस तरह से लगातार जो परीक्षा केंद्र पर बच्चों को पहुंचाने के लिए परिवहन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नज़र आ रहा है। तो सभी तरह की तैयारी की जा रही है। बैठकें परिवहन विभाग द्वारा की जा रही है अपने कर्मचारियों के साथ, उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि किस तरह से रूट बनाए गए हैं। इसके लिए 4 केंद्र पलवल जिले में बनाए गए जहाँ से बच्चे अपनी परीक्षा देने के लिए बसों में बैठकर परीक्षा केंद्रों तक जाएंगे, जैसे पलवल, हतीन, होडल और हसनपुर। इन सभी केंद्रों से बसें हरियाणा रोडवेज की रवाना होंगी और यहाँ पर जो अपील की गई है, जो जीएम है उनका कहना है कि बच्चों से वो अपील करते हैं कि समय पर केंद्रों पर जहाँ केंद्र बनाए गए बसों में बैठें, समय पर पहुँचें ताकि परीक्षा केंद्र पर वो अपने समय पर पहुँच सकें, किसी भी प्रकार की उनको कोई परेशानी ना हो। इसलिए उन्होंने छात्रों से जो परीक्षा केंद्र पर जाएंगे उनसे अपील भी की है कि समय पर इन बसों का लाभ लें और समय पर बस स्टैंड पर पहुँचें और बसों में बैठकर परीक्षा केंद्रों तक पहुँचे ताकि वो अपने सफल परीक्षा दे सकें। उनको ले जाने और लाने के लिए भी पूरी सुविधा की जा रही है। हेल्प डेस्क बनाए गए हैं ताकि बाहर से आने वाले बच्चों को ये बताने के लिए कि कौन सा उनका जो परीक्षा केंद्र कहाँ पड़ेगा और किस तरह से उनको पहुँचाया जाएगा। तो रोडवेज द्वारा हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। तो इस तरह से तमाम तैयारियां करने के बाद ये सुनिश्चित है कि जो परीक्षा केंद्र पर जो परीक्षा कराई जाएंगी वो सुचारू रूप से करी जाएंगी ताकि कोई भी व्यवधान परीक्षा केंद्र के अंदर ना हो। इसके लिए तमाम तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। जिला उपायुक्त ने भी लगातार मीटिंग की जा रही है जो रोडवेज के साथ अन्य कर्मचारी साथ जहां पर केंद्र बनाए गए हैं उन परीक्षा केंद्रों के संचालकों के साथ पूरी जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ द्वारा उनके साथ मीटिंग की जा रही है। जो कमियां हैं उनको दुरुस्त किया जाए और सीसीटीवी कैमरे जहां पर नहीं होंगे, अगर सीसीटीवी कैमरे बंद में पाए जाते हैं परीक्षा केंद्र पर तो उनका डीसी का सीधा आदेश है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो सीसीटीवी कैमरे लगातार चलने चाहिए और ताकि जो गतिविधियां उन पर पूरी तरह से नज़र रखी जा सके। तो इस तरह से तमाम तैयारियों के साथ परीक्षा केंद्र पर किस तरह से की जाए उसके तमाम तैयारियां सुचारू रूप से की जा रही हैं।